जहां शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था और वायरल वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया है। शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने को लेकर ये बवाल हुआ है और आपको बता दें कि वायरल वीडियो में हिंदू संगठनों की तरफ से नमाज आखिर क्यों पढ़ी जा रही है, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। खुले में नमाज पढ़ने का जो ये वीडियो है ये वायरल हो रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ जो महिलाएं हैं वो एक पार्क में नमाज पढ़ रही है और इसे लेकर जो हिंदू संगठन है उन्होंने अब विरोध किया है और इसे लेकर बवाल हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया है। शनिवार वाड़ा ये इलाका जहां पर नमाज पढ़ने का ये वीडियो सामने आया था और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे और अब इसी वीडियो के आधार पर जो हिंदू संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से खुले में नमाज पढ़ी जा रही है। शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने के मामले में सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान आया है कि अगर हिंदू हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं होंगी। वहीं इसी पर AIMIM के नेता वारिस पठान ने पलटवार किया है। जब हिंदू ट्रेनों या हवाई अड्डों पर गरबा करते हैं तो हमें कभी आपत्ति नहीं होती है, तो इन लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है, ये सवाल उठाया है वारिस पठान ने, जो कि इस पूरे मामले पर अब आपने सामने आ गए हैं। शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने पर यह पूरा बवाल, जिस पर अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ और कहना है इन दोनों नेताओं का। शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहीं नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है फिर? वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। सिर्फ नफरत फैला रहे। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े। हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें। 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है। राहुल कुलकर्णी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से सियासत बढ़ रही है आने वाले दिनों में, कि किस तरफ संकेत कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये अभी की एक अपडेट है। जिन महिलाओं ने वहां पे नमाज पढ़ा था उनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड किया गया है। सामाजिक शांतता भंग करने का मामला उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है। 5 को शायद हो सकता है कि अपने कब्जे में ले पुलिस। अब जैसे आपने कहा तो इस बात को लेकर अब इतिहास को भी दोहराया जा रहा है। क्या बाजीराव मस्तानी वाला मामला भी सामने आ रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या मस्तानी वहां पे नहीं रही थी, जो राजपूत है या फिर मुसलमान है। तो इतिहास को लेके अभी विद्यमान स्थिति जो भी है उसको लेके बड़ा बवाल हुआ है। जो सांसद है मेधा कुलकर्णी, उनका कहना है कि उस शनिवार वाड़ा के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसको हटाया जाए। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि अभी इस मामले को उठाने की क्या वजह है। जैसे मैंने कहा, आपने भी देखा होगा कि गौमूत्र वहां पे छिड़का गया है। इसके बाद जो 2 पार्टी सत्ता में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट और बीजेपी,
उनके जो स्थानीय नेता है वो आपस में भिड़ गए हैं। जैसे रूपाली ठोंबरे हैं जो अजित पवार गुट की प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि क्या मेधा कुलकर्णी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है शनिवार वाड़ा, क्या वहां पे लोग नहीं आ सकते हैं। और मेधा कुलकर्णी और बाकी जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि इस तरीके की हरकत हिंदुओं के खिलाफ है और हम ये नहीं चलने देंगे। जैसे सत्ताधारी भिड़े हैं वैसे ही अपोजिशन जो है, कांग्रेस पार्टी भी है, जो शरद पवार गुट है, वो भी तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, इस बात को लेके हुई नहीं है। अभी फिलहाल मामला यह है कि जिन्होंने नमाज पढ़ा था उनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जो भी गतिविधियां होती है उसको रोका जाना चाहिए और जो सही तरीके से है वही होना वहां पर चाहिए। बहुत शुक्रिया राहुल, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।